बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी टेक्स्ट कलर्स एंड बैकग्राउंड कलर इन बूटस्ट्रैप 4। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हम टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर को कैसे यानी कि समझ लगाते हैं। व्यूअर्स, ये टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर को मैंने वैसे समझ लें मैनुअली जो है ना वो CSS3 के ट्यूटोरियल के अंदर इसको यानी कि सारे को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इसको मज़ीद समझना हो कि मैनुअली तो आप वो मेरा वीडियो सीरीज जो है ना उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यहाँ अगर अपने जाता हूँ कोड एडिटर के ऊपर, जो मेरा सबलाइन कोड एडिटर है इसके ऊपर मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने एक क्लास बनाई हुई है, ऐसा डिव बनाई हुई है। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ समझने के H1 का टैग दे देता हूँ और इसके अंदर क्लास जो है ना मैं देता हूँ जी टेक्स्ट डैश प्राइमरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी को ही लिख देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स, इसका कलर जो है ना वो ब्लू आ गया है। अब इनकी अगर व्यूअर्स हमने सारी क्लासेस वगैरह देखनी हो कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूज़ हो रही हैं, तो उसके लिए व्यूअर्स हम यहाँ पे गूगल में जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बूटस्ट्रैप और यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप की वीडियो के अंदर जाके यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे व्यूअर्स कंटेंट में जाएंगे, सॉरी इसके यूटिलिटीज़ के अंदर होता है कलर्स। अब व्यूअर्स जो कलर है ना वो दो तरह के हम पढ़ेंगे। एक समझ लें कि टेक्स्ट कलर यानी कि टेक्स्ट आपको कैसे नज़र आना चाहिए, और दूसरा आपका बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर। अब व्यूअर्स देखें डॉट टेक्स्ट प्राइमरी, अगर आप यानी कि ये डॉट का मतलब क्लास है, डॉट को हम क्लास से मेंशन करते हैं कि ये टेक्स्ट प्राइमरी करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, टेक्स्ट सेकेंडरी करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, सक्सेस करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, अगर डेंजर करेंगे तो रेड हो जाएगा, वार्निंग करेंगे तो वो ऑरेंज हो जाएगा। ये मुख्तलिफ कलर की जो क्लासेस हैं इसके अंदर वो मेंशन है। तो हम कुछ क्लासों को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोडिंग के अंदर। अब इसी कोड को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी डेंजर, तो यहाँ पे भी मैं कॉपी करके डेंजर लिख देते हैं और इसके कोड को दोबारा अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये वाला किस में आ रहा है, डेंजर में। इसी तरह भी बस बाकी अगर आपने कोड भी है ना उनको चेक करना है तो वो वहाँ से आप जहाँ कर सकते हैं। डेंजर के बाद अगर आपने यहाँ पे देखें जी वार्निंग, तो ये इसको चेक कर लेते हैं जी, ये वार्निंग ठीक हो गया बस। तो बाकी अगर आपने इसकी क्लासें वगैरह चेक करनी है तो बूटस्ट्रैप में जाके आप सारी क्लासें जो है ना इसकी चेक कर सकते हैं। ये समझ लें इसका जो कोड जो है ना उसने दिया हुआ है, पी का टैग लगा के टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, उसके बाद डार्क। अब बस ये लाइट वाला आ रहा है तो लाइट वाले को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट, इसको यहाँ पे रिवर्स जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें नज़र बहुत मध्यम सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसको समझने के ये लाइट आ रहा है। तो अगर साथ में इसका बीजी कलर कोई दे देते हैं तो फिर आपको ये थोड़ा सा बीजी प्राइमरी कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये आपका समझे लाइट वाला कलर जो है ना वो नज़र आ रहा है। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास कुछ जो है ना बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर के लिए हमें HR का टैग दे के मैं वैसे ही H1 क्लास के अंदर दे देता हूँ बीजी कलर, मैं कर लेता हूँ जी प्राइमरी, और तो यहाँ पे इसको बीजी कलर प्राइमरी कर सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें बीजी कलर प्राइमरी आ गया। उसके बाद
इसके बीजी कलर वगैरह सारे चेक कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन से हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर ये देखें, बीजी प्राइमरी है, बीजी सेकेंडरी है, बीजी सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इसी तरह इन्फो है, लाइट है, काफ़ी सारे जो कलर है ना यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके सारे कलर देख के जो कलर आपको चाहिए होगा वही कलर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स मसला ये है कि अगर आप देखें आप इस टेक्स्ट को कलर अपनी तरफ से देना चाहते हैं, CSS का कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप स्टाइल और इक्वल टू यहाँ पे आप कर देते हैं जी कलर रेड, यानी कि जिसका 4 कलर है उसको हम क्या कर देंगे रेड कर देते हैं। तो ये देखिए इसका 4 कलर क्या हो गया रेड। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे अगर इसका कलर जो है ना कोई और देना हो तो यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल और इक्वल टू साइन और उसके बाद आ जाएगा जी कलर, यहाँ पे हम कर देते हैं जी ग्रीन। ये हम दे रहे हैं डेंजर में, टेक्स्ट डेंजर में दे रहे हैं। तो इसको सॉरी टेक्स्ट डेंजर नहीं बल्कि यहाँ पे आना चाहिए टेक्स्ट लाइट आना चाहिए। तो ये देखें इसने इसको कलर नहीं लिया। तो अगर आप देखें एक तो होता है बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट क्लासेस यानी कि क्लासेस है ये, और दूसरा होती है CSS की अपनी क्लासेस है। तो अगर आप CSS की क्लास को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सक्लेमेशन साइन और इम्पॉर्टेंट लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे, इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका कलर जो है इसमें कलर आ गया, ग्रीन आ गया है। अगर आपको ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ पे ब्लू कर लें, फिर ब्लू कर दें। ये देखिए अब ये कैसे हो रहा है, ये तो होती है बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस। अगर आप अपनी तरफ से कोई अलग से कलर दे रहे हैं और वो कलर के साथ अगर इम्पॉर्टेंट लिख देंगे तो उसका मतलब है कि ये कलर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रेफर दी जाए, इसको प्रेफर ना दी जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता चल गई है कि आपको अगर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासें यूज़ कर रहे हैं और कुछ साथ में आप CSS की क्लासें जो है ना अपनी क्लासें जो है ना वो यूज़ कराना चाहते हैं तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन और इम्पॉर्टेंट का कीवर्ड लिख देंगे तो ये वाली क्लास जो है ना आपकी पहले काम करेगी, ये वाली क्लास में आपकी बाद में काम करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।